औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2023 का जो फिज़िक्स का पेपर था उसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके एमसीक्यूज़। फर्स्ट एमसीक्यूज़ है बेटा इसमें, द फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स होती है जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है 10⁵ न्यूटन पर कूलम। तो आप इसमें सिंपली F इज़ इक्वल टू क्यू इंटू ई वाला फार्मूला लगाओगे और आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 10⁵5 और 10⁻⁻19। जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो आ जाएगा 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻14 न्यूटन। -19 कहाँ से आया, तो वो आपको याद होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है वो 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 होता है और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 10⁵5, तो आंसर आ जाएगा ये वाला। सेकंड एमसीक्यू है आपके पास, अ कैपेसिटर विद कैपेसिटेंस C। एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस C है और उसका चार्ज जो है वो Q है। अगर चार्ज Q है तो इसकी जो एनर्जी स्टोर्ड आ रही है वो है 10 जूल। तो हमें याद होना चाहिए कि एनर्जी स्टोर्ड का फार्मूला क्या होता है फॉर कैपेसिटेंस एंड चार्ज। वो होता है बेटा 1/2 इंटू Q²/C। अब यहाँ पर अगर हम चार्ज को डबल करते हैं यानी 2Q करते हैं तो डबल का जो स्केयर होता है वो 4 टाइम्स होता है, यानी एनर्जी 4 टाइम्स इंक्रीज होगी। तो इसलिए एनर्जी उसकी 10 से 40 जूल हो जाएगी। द प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी। रेजिस्टिविटी रो होती है और कंडक्टिविटी सिग्मा। इन दोनों को जब भी हम मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आंसर आता है 1, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। आफ्टर दैट है, इफ F1 एंड F2 आर द मैग्नेटिक फोर्सेस ऑन इलेक्ट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल रिस्पेक्टिवली, देन। अब देखें बेटा, जिस जो मैग्नेटिक फोर्स होती है वो होती है F इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B। तो इसका मतलब है जितना Q ज़्यादा उतनी फोर्स ज़्यादा। इसमें आपको पता है कि चार्ज किस पर ज़्यादा होता है, अल्फा पार्टिकल पर चार्ज ज़्यादा होता है, तो अल्फा पार्टिकल की फोर्स यानी F2 ग्रेटर होगी। यहाँ पर ये ऑप्शन डी ठीक होगा, F2 इज ग्रेटर देन F1 या F1 इज लेस देन F2। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लो रेजिस्टेंस। इसमें से रेजिस्टेंस सबसे कम किसकी होगी। हम जानते हैं कि गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा कम होती है, उससे भी ज़्यादा कम होती है एमीटर की रेजिस्टेंस, और वोल्टमीटर की रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो यहाँ से कम रेजिस्टेंस हमारे पास एमीटर की होगी, जबकि कैपेसिटर इसमें नहीं होगा। A metal rod of 1 meter is moving at the speed of 1 meter per second in a direction, making an angle of 30 with the magnetic field of 0.5 Tesla. The EMF induced will be। यहाँ पर फार्मूला बेटा लग रहा है E इज इक्वल टू VBL sin थीटा। आपके पास वेलोसिटी भी है 1 और मैग्नेटिक फील्ड 0.5 यानी हाफ है और लेंथ 1 मीटर है। तो इसके बाद उन्होंने sin 30, VBL sin थीटा होता है, तो 30 sin 30 वी नो दैट वो भी 0.5 होता है। 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 तो ये 0.25 आ जाएगा वोल्ट। उसके बाद है, रोल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज सेम एज दैट ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इन द मैकेनिकल सिस्टम। अच्छा, मैकेनिकल सिस्टम में अगर मोशन और रेस्ट की बात की जाए या पोजीशन में चेंज की बात की जाए तो उसमें रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है इनर्शिया। सिमिलर हमें सेल्फ इंडक्टेंस जब हम इसमें इंड्यूस करवाते हैं EMF किसी इंडक्टर में, सेम वही फिनोमिना शो करवाती है जो इनर्शिया शो करवा रही होती है मैकेनिकल सिस्टम के अंदर। पावर डेसिपिएशन इन प्योर इंडक्टर। प्योर इंडक्टर में पावर डेसिपिएशन हमेशा 0 होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि पावर का फार्मूला होता है VI cos अल्फा, और यहाँ पर पावर फैक्टर जो है ना cos, इसमें अल्फा की वैल्यू यहाँ पे 90 आएगी इन केस ऑफ इंडक्टर, क्योंकि वोल्टेज और करंट एक दूसरे के साथ 90 का एंगल बना रहे होते हैं। इसमें बड़ा करंट लैग कर रहा होता है और वोल्टेज लीड कर रहा होता है बाय π/2 या 90 डिग्री, जिस वजह से यहाँ पर cos 90 की वैल्यू 0 आएगी और पावर की वैल्यू भी 0 आएगी। द फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट इज DC करंट। डायरेक्ट करंट की फ्रीक्वेंसी नहीं होती, यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी 0 होगी। इसमें कोई साइकिल ही नहीं होता, इस वजह से इसकी कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होगी। अ डिवाइस यूज टू डिटेक्ट वेरी वीक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द ब्रेन। तो इसमें याद रखें, जब जहाँ पर वेरी वीक लिखा होगा और ब्रेन की फ्रीक्वेंसी कोई डिटेक्ट करने के ब्रेन की मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करने के लिए जो डिवाइस यूज होगी उसका नाम होगा स्क्विड।
A two input NAND with inputs A and B has the output 0 if। अच्छा, इसमें NAND का फार्मूला आपको याद होना चाहिए, A डॉट B का बार, ये इसका फार्मूला होता है बेटा। इसमें अगर आप देखें तो हमने 0 निकालना है इसका आंसर। तो 0 तब ही आ सकता है जब A की वैल्यू भी 1 हो और इस B की वैल्यू भी 1 हो। तो 1 डॉट 1 1 आएगा और 1 का बार 0 है, तो इसमें ऑप्शन सी ठीक होगा। द ओपन लूप गेन ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ऑपरेशनल एम्पलीफायर की ओपन लूप गेन हमेशा याद रखिएगा, ये 10⁵ होती है। अपोजिट्रॉन इन इज एन एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। वेव नेचर प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल इज एप्लीकेबल। पार्टिकल की वेव नेचर यहाँ पर सिर्फ एक, यहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वाला। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन एज अ वेव बिहेव कर रहा होता है। उसके बाद है द चार्ज ऑन एक्स रेज इज द सेम एज वी नो दैट एक्स रेज पर कोई चार्ज नहीं होता क्योंकि ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है या फोटोन है। तो इसके साथ सिमिलर यहाँ पर गैमा रेज दिया हुआ है, गैमा रे भी एक फोटोन होता है। उसके बाद है बेटा 1 रैम इज इक्वल टू, ये याद रखें कि इक्विवेलेंट डोज का ये यूनिट होता है 1 रैम। इसका जो बेसिक यूनिट होता है ना वो होता है साइवर्ड। तो 1 रैम यानी कि साइवर्ड तो एक बड़ा यूनिट होता है, तो रैम को इस्तेमाल किया जाता है जो कि 1 रैम इज इक्वल टू होता है 0.01 साइवर्ड। तो ऑप्शन इसमें सी ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट न्यूक्लियर फ्यूल। न्यूक्लियर फ्यूल के अंदर आप जानते हो कोई ऐसा यहाँ पर एटम आपको नज़र आ रहा है जो रेडियो एक्टिविटी शो ना करवाता हो। तो देखें प्लूटोनियम या यूरेनियम 235 और 233, ये सारे न्यूक्लियर फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होते हैं सिवाय हाइड्रोजन के। तो इसमें ऑप्शन है हाइड्रोजन। ये थे इसके MCQs। उम्मीद है कि हम इस पूरे MCQs में से आपको सब की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट भी इसी तरीके से MCQs की वीडियोज़ आती रहेंगी। अल्लाह हाफिज़।